सीधे आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। पीएम मोदी के साथ रमेश अवस्थी मौजूद हैं, जो कि बीजेपी के यहां से प्रत्याशी हैं, पत्रकार रहे हैं, नामी ग्रामी पत्रकार। और ये हुजूम आप देख सकते हैं, दोनों लेन्स जो हैं वो पूरी तरह से जाम हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में। कानपुर एक ऐसा क्षेत्र जहां बीजेपी 2014-2019 दोनों चुनाव में जीती। मुरली मनोहर जोशी यहां 2014 में सांसद बने थे। मुरली मनोहर जोशी की सीट बदली थी, बनारस से वो कानपुर आए थे चुनाव लड़ने, और 2014 में मुरली मनोहर जोशी जीते। 19 में सत्यदेव पचौरी ने यहां से चुनाव में जीत हासिल की, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी और साथ ही कई बड़े मुद्दे थे, जिसके बाद दरअसल सत्यदेव पचौरी का टिकट यहां से काटा गया। और इस बार रमेश अवस्थी यहां से प्रत्याशी हैं। उनके पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रोड शो किया जा रहा है। न सिर्फ कानपुर बल्कि बगल की सीट है, कानपुर देहात से लगती हुई अकबरपुर की सीट, वहां पर भी इसका असर देखा जाएगा। बीजेपी ने देवेंद्र सिंह भोला को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया है अकबरपुर से। उस सीट पर भी इसका असर माना जा रहा है कि पीएम के रोड शो का असर अकबरपुर सीट पर भी पड़ेगा। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से खचाखच भीड़ जो है वो भरी हुई है। गठबंधन में ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है और कांग्रेस ने यहां से आलोक मिश्रा को टिकट दिया है। यहां से विधायक भी हैं, समाजवादी पार्टी के 3 विधायक कानपुर के इस क्षेत्र में। इरफान सोलंकी फिलहाल जेल में है, अमिताभ वाजपेयी लगातार एक्टिव रहते हैं, और इन 2 विधायकों के साथ ही तीसरे विधायक कानपुर कैंट से भी सपा के ही विधायक हैं। सपा यहां मजबूत जरूर है, लेकिन प्रत्याशी कांग्रेस का है। ऐसे में कितना वो ट्रांसफर होगा सपा का कांग्रेस को, सवाल हो सकता है। लेकिन पीएम मोदी के रोड शो में भीड़ कितनी है, ये तस्वीर बयां कर रही है। रमेश अवस्थी बीजेपी के यहां से कैंडिडेट प्रधानमंत्री के साथ यहां मौजूद हैं, और इस रोड शो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से काफी भीड़ भी देखी जा रही है। सत्यदेव पचौरी का टिकट काटकर बीजेपी ने इस बार रमेश अवस्थी को यहां से प्रत्याशी बनाया, और 2 ब्राह्मण प्रत्याशियों के साथ ही बीएसपी ने यहां से कुलदीप भदौरिया को टिकट दिया है। 2 ब्राह्मणों की लड़ाई में एक राजपूत बीएसपी ने उतारा है। क्या इसका कोई फायदा मिलेगा बसपा को, ये सवाल। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से कानपुर में काफी भीड़ देखी जा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री के समर्थक और कानपुर की जनता उत्साह के साथ पीएम के इस रोड शो में शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ में मौजूद हैं, और साथ ही रमेश अवस्थी, जिनको बीजेपी ने यहां से टिकट दिया है। बड़ा नाम है पत्रकारिता के क्षेत्र में इस इलाके में उनका, लेकिन पार्टी से वो बाद में जुड़े। और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कानपुर में ही, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक गुरुद्वारे में पहुंचे थे और वहां उन्होंने मत्था टेका, अरदास की। साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। ये 2 तस्वीरें, पहला रोड शो, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चकेरी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, वहां उनका स्वागत किया गया। उसके बाद गुमटी गुरुद्वारे पहुंचे, वहां मत्था टेका, अरदास की, और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस इलाके से गुजर रहे हैं, लगभग 1.8 किलोमीटर का उनका रोड शो है। गुमटी इलाके से रोड शो शुरू हुआ, खोया मंडी तक चलेगा ये रोड शो, और गुमटी गुरुद्वारे में ही पीएम ने अपना रोड शो शुरू करने से पहले मत्था टेका। सिख बहुल एरिया है पीएम का रोड शो जिस एरिया से गुजर रहा है। कानपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं रमेश अवस्थी, कांग्रेस से यहां आलोक मिश्रा हैं, और कानपुर में पीएम का ये पहला रोड शो है। कानपुर शहर में इस तरह का एक बड़ा कार्यक्रम 2013 के बाद पीएम मोदी कर रहे हैं। 13 मई को यहां वोटिंग होनी है, चौथे फेज में। कानपुर, अकबरपुर दोनों अगल बगल की सीट, कन्नौज जहां से अखिलेश खुद प्रत्याशी हैं, फर्रुखाबाद, इटावा, ये पूरा इलाका जो है कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था, खास करके कन्नौज और इटावा। ये ऐसे इलाके हैं जहां सपा अभी भी दूसरे दलों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। श्री कीर्तन साहब गुरुद्वारे में पीएम ने आशीर्वाद लिया, और कीर्तन साहब गुरुद्वारे में आशीर्वाद लेने के बाद प्रधानमंत्री ये रोड शो कर रहे हैं। महिलाओं की भी भारी भीड़ दिख रही है गुमटी गुरुद्वारे में, यानी कि श्री कीर्तन साहिब गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री ने मत्था टेका, और उसके बाद इसी इलाके से अपना रोड शो शुरू किया। छतों पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लोग दिख रहे हैं। रोड शो पहुंचेगा दरअसल खोया मंडी तक, लगभग 2 किलोमीटर का ये पूरा हिस्सा, और पूरा जो ये एरिया है वो इस वक्त जाम देख सकते हैं आप किस तरह से। जो एक लेन है वहां पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, और दूसरी लेन में जहां पीएम मोदी का ये रथ जो है वो आगे बढ़ रहा है, वहां पर भी कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। कानपुर लोकसभा सीट की अगर बात की जाए, कई बड़े नेता यहां से सांसद रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी जैसे भाजपा के दिग्गज नेता 2014 में यहां से सांसद रहे। सिटिंग सांसद सत्यदेव पचौरी, उनका टिकट बीजेपी ने काटा है। इस बार नया उम्मीदवार रमेश अवस्थी के तौर पर बीजेपी ने दिया। सुभाषनी अली भी सीपीआईएम से यहां से किसी ज़माने में सांसद रही हैं। और इसके अलावा आरिफ मोहम्मद खान, जिस वक्त उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान दरअसल इंदिरा गांधी के समय 80s में यहां से चुनाव जीते थे। और कई बड़े नेता कांग्रेस के भी यहां रहे हैं। कांग्रेस का भी एक बड़ा गढ़ रहा है, लेकिन कुछ ही वक्त पहले कांग्रेस के एक बड़े नेता ने यहां से सीट से जो दावेदार बताए जा रहे थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। अजय कपूर बीजेपी में शामिल हो गए थे, विधानसभा चुनाव लड़ते रहे, पूर्व विधायक भी रहे अजय कपूर। और उनके जाने से भी जो पंजाबी वोटर है, जिसका एक प्रभाव माना जाता है इस पूरे एरिया में, लोकसभा में भी पंजाबी और सिख वोटर्स यहाँ किंग मेकर माने जाते हैं। तो अजय कपूर के जाने से भी कांग्रेस थोड़ी कमजोर यहाँ और हुई है। फिलहाल रमेश अवस्थी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद, एक तरफ योगी आदित्यनाथ, और रोड शो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। गुमटी इलाके से रोड शो शुरू हुआ